नमस्कार, आप सबका टीवी के सबसे बड़े एस्ट्रो शो 9 देवियां में स्वागत है। आ रहा है दीपावली का त्योहार और हम सब लेकर आए हैं आपके लिए खुशियों का उपहार। मैं मीरा महाजन आज आपको बताऊंगी धनतेरस से लेकर दीपावली तक भाग्योदय और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए किस दिशा में खास जलाएं दीपक जिससे हो लाभ। नमस्कार, मैं डॉक्टर आचार्य जीतू सिंह। मैं आपका सबसे बड़ा कंफ्यूजन दूर करूंगी कि धनतेरस आज मनाएं या कल, और शुभ मुहूर्त क्या रहेगा खरीदारी का और पूजा का। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मनीषा कौशिक और आज आपसे बात करूंगी कि इस पंच पर्व पर क्या करें कि घर हमेशा धन धान्य से भरा रहे। नमस्कार, मैं हूं ज्योति थपलियाल। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि त्रयोदशी से पहले द्वादशी की सुबह आप ऐसा क्या खास उपाय करें कि इस बार की आपकी ये दिवाली और भी खास हो जाए। नमस्कार, मैं अर्चना गुप्ता आज आपको बताने वाली हूँ कुबेर देव का दीपक आपको किस दिशा में लगाना है और यम का दीपक आपको किस दिशा में लगाना चाहिए। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर करिश्मा कौशिक और इस दिवाली पर है सूर्य ग्रहण का पहरा। कब मनाया जाएगा गोवर्धन और भाई दूज का पर्व, जानिए मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूँ पूनम श्री। आज मैं बात करने जा रही हूँ धन त्रयोदशी के विषय में कि इसको मनाने के पीछे की क्या प्रथा है और इतने हर्षोल्लास के साथ ये त्यौहार क्यों मनाया जाता है। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर सान्या। आज मैं आपको बताऊंगी आपके घर की सुख समृद्धि के लिए धनतेरस के 3 महा उपाय। नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर पूजा भाटिया। धनतेरस के इस शुभ अवसर पर मैं आपको बताऊंगी कि क्या खरीदना शुभ है और क्या खरीदना शुभ नहीं है, यानी कि क्या खरीदे और क्या ना खरीदे। सबसे बड़ा कंफ्यूजन दूर करने वाले हैं कि धनतेरस जो है 22 को मनाए या 23 को मनाए। कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि और वो भी कार्तिक महीने की सबसे उत्तम होती है, विलक्षण योग के साथ है। इस बार अगर हम बात करते हैं तो 22 अक्टूबर की शाम को 6:03 से तो त्रयोदशी तिथि का आरंभ यानी शुरुआत हो रही है और ये तिथि 23 अक्टूबर की शाम को 6:04 तक रहने वाली है। अगर हम उदय तिथि के अनुसार चलते हैं तो धनतेरस 23 का पड़ता है, लेकिन जब हम संध्या की तिथि में चलते हैं, जब त्रयोदशी तिथि आ चुकी है, तो उस समय आपके पास भी बहुत अच्छा योग बन रहा है, जहां हम 22 तारीख की शाम को खरीदारी भी कर सकते हैं, पूजा भी कर सकते हैं। लेकिन 23 तारीख की अगर हम बात करते हैं तो खरीदारी के लिए सबसे उत्तम समय है शाम को 7 से 8 के बीच का जो समय है, ये बहुत उत्तम है 22 तारीख का। यानी इस बीच आप पूजा कर सकते हैं माँ लक्ष्मी का आगमन के लिए। वृष लग्न है और साथ में जुड़ता हुआ प्रदोष काल। लेकिन जब हम खरीदारी की बात करते हैं तो हमें 23 तारीख को ज्यादा शुभ मुहूर्त मिल रहे हैं खरीदारी के। 23 तारीख को सर्वार्थ सिद्ध योग मिल रहा है, अमृत योग मिल रहा है, इंद्र योग मिल रहा है और साथ के साथ सबसे अच्छा जो पॉइंट है, 23 तारीख को शनि हो रहे हैं मार्गी और वो भी सुबह 9:38 से ही। यानी पूरा दिन, वैसे तो आपके पास मुहूर्त है ही, लेकिन उसमें से भी कहते हैं कि जब हमें ज्यादा बेटर मुहूर्त मिल जाए तो हमारे हर खुशियों में 4 चांद लग जाते हैं। अब 23 तारीख के सुबह के मुहूर्त बताते हैं। 9:15 से लेकर के 10:40 का जो मुहूर्त है, ये बहुत ही लाभ यानी बेनिफिट देने वाला मुहूर्त है। इसमें आप शॉपिंग कर सकते हैं, बहुत अच्छे से शॉपिंग कर सकते हैं, अच्छी शुभ चीजें खरीद सकते हैं। दोपहर को 1:25 से लेकर के दोपहर को 2:50 का जो मुहूर्त है, इसमें शुभ भी है और लाभ भी है। कहते हैं ना, शुभ और लाभ एक साथ आ जाए तो बात ही अलग होती है। सिर्फ एक टाइम जो आपने टाल देना है, राहु काल शाम को 4:30 से लेकर के 6 बजे तक का समय, इसे आप टाल दीजिएगा। अब आती है बात कि हमने उदया की तिथि, अगर हम 23 की पूजा करनी है, क्योंकि हमने 22 की तो पूजा बता दी, लेकिन अगर 23 की भी आप पूजा करें तो बहुत ही उत्तम समय है शाम को 7:15 से लेकर के 8:50 का समय। इसी बीच प्रदोष काल भी जुड़ रहा है और वो भी
रवि प्रदोष काल बहुत ही उत्तम मानते हैं इस पूजा को। यानी जब हम इस बीच में पूजा करते हैं तो हमारे घर में स्थायी निवास होता है माँ लक्ष्मी का, और धन कुबेर तो प्रसन्न होते ही होते हैं। जी हाँ, धनतेरस का नाम सुनते ही एक अलग ऊर्जा आ जाती है कि हमारे 5 दिन के त्यौहार शुरू हो गए। लेकिन धनतेरस है क्या? हम धनतेरस क्यों मनाते हैं? इसके पीछे की मान्यता क्या है? क्या कथा है इसके पीछे? तो ये कथा है कि पहली बात तो त्रयोदशी यानी कि कृष्ण पक्ष के 13वें दिन ये त्यौहार हम मनाते हैं। और इस दिन मान्यता है कि समुद्र मंथन के समय हमारे धन्वंतरी देव अमृत कलश लेकर उनकी उत्पत्ति हुई थी। और अमृत क्या है? अमृत है धन धान्य से भरपूर, सब कुछ है उसके अंदर, औषधि भी है। आज का दिन हम आयुर्वेद के रूप में भी मनाते हैं। आज के दिन औषधि की उत्पत्ति हुई थी। और धन्वंतरी देव, अगर हम लोग सभी कुछ सोच के चले कि धन्वंतरी देव क्या है, धन्वंतरी देव की उत्पत्ति क्यों हुई थी, किस लिए हुई थी? इसीलिए हुई थी कि धन के साथ जब तक हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा, उस धन धान्य की कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो सबसे पहले होता है हमारा निरोगी काया, माया के साथ निरोगी काया। धन का सुख हम तभी भोग सकते हैं जब हमारी काया निरोगी हो। इसका उपाय, एक बहुत बड़ा उपाय है आज के दिन का, कि आज के दिन आपको औषधियों का दान जरूर करना चाहिए। जितना आप औषधि का दान करेंगे उतना नकारात्मक चीज़ें आपके आसपास से जाएंगी, और जिनको आप दान करेंगे वो भी स्वस्थ होंगे, तो उनके भी आसपास से नकारात्मक ऊर्जाएं जाएंगी। तो धन्वंतरी देव की पूजा इसलिए की जाती है। आज के दिन हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें खरीदते हैं जो हमें सुख दे, खुशी दे, तो उस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें चीज़ों को लेना होता है। धनतेरस तो शाम से शुरू हो रहा है, लेकिन आप सुबह से क्या करें? द्वादशी के दिन आप सुबह से बहुत कुछ खास कर सकते हैं जो कि आपकी आने वाली दिवाली को और भी खास बना दें। देखिए, आपके घर में अभी तक आपने यदि कोई भी शिवलिंग स्थापित नहीं किया है तो आप अपने घर आज जो है वो पारद शिवलिंग की स्थापना कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको ये याद रखना है कि धनतेरस तो है ही कल, लेकिन साथ में आपके मनाने के लिए जो है वो है हनुमान जयंती भी। कहीं ऐसा ना हो कि धनतेरस के चक्कर में आप हनुमान जयंती भूल जाएं। धनतेरस के दिन हनुमान जयंती का बेहद खास महत्व होता है, और हनुमान जयंती की किसी भी तरह की कोई तैयारी हो तो वो आप आज से शुरू कर सकते हैं। और जो सबसे बड़ा उपाय है वो है 12 दीपों का दान। देखिए, जो कार्तिक मास है ना, वो दीप दान का पर्व है। कार्तिक मास में दीपों का दान किया जाता है, और हमारे देश में जगह जगह जो है वो दीपों को नदियों में, तालाबों में और मंदिरों में दान किया जाता है। क्यों? क्योंकि इस दिन जो सूर्य हैं वो अपनी नीच राशि तुला में रहते हैं और बेहद ही क्षीण हो गए हैं। अब जो सूर्य आपको सारे साल भर इतनी ऊर्जा देते हैं, उस सूर्य की जब वो क्षीणता में चले गए हैं तो आप उनको बल देने के लिए ये सांकेतिक तौर पर उन्हें आप दिया जो है वो अर्पित करते हैं। आकाश मंडल की ऊर्जा को बढ़ाने की एक छोटी सी कोशिश की जाती है। साथ ही मान्यता ये भी है कि आकाश गंगा में इस वक्त आपके जो पितृ हैं वो उनका गमन होता है, तो इस वक्त पे आकाश दीप की भी प्रथा है। तो आप आज क्या करेंगे? आप 12 दीपक लेंगे और उन्हें मंदिर में, नदी में या तालाब में, जो भी आपको जगह मिले जो आपके लिए सहूलियत भरा हो, आप वहाँ जाएं और वहाँ पर उसको दान करें। तो ये जो 12 दीपों का दान है, ये आपकी कुंडली के जो 12 घर हैं, जो 12 भाव हैं, अगर वो अनुकूल नहीं है, किसी तरह से कोई परेशानी है, ऐसी कोई प्रॉब्लम है जो कि अनरिजॉल्व जोन में चली गई है, उसके लिए आपको जो है मदद करेंगे, और आपके जीवन में ये दिवाली जो है वो धन, निर्धन, बरकत के साथ आपको खुशहाली की तरफ ले जाएगी। दिवाली का त्योहार धनतेरस से शुरू होकर भाई दूज तक मनाया जाता है, इसीलिए इसे पंच पर्व कहते हैं। पंच पर्व में हमारा सबसे ज़्यादा फोकस रहता है कि माँ लक्ष्मी को किस तरीके से प्रसन्न किया जाए कि वो सारा साल हमारे घर में विराजे। पर हमें जीतू जी ने बताया धनतेरस का मुहूर्त, तो धनतेरस की पूजा में किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए, किस तरीके से ये पूजा करनी चाहिए, वही मैं आपको बता रही हूँ, ताकि सारा साल हमारा घर जो है वो धन धान्य से भरपूर रहे। कहते हैं ना कि प्रथम गुराजी को वंदना, द्वितीय आदि गणेश।
यानी कि सबसे पहले अगर आपके कुल के कोई गुरु हैं, आपका परिवार किसी गुरु में मानता है, तो उनसे इजाज़त लेकर ही इस पूजा की शुरुआत करनी चाहिए। उसके बाद सबसे पहले गणेश जी की आराधना करनी जरूरी है, क्योंकि ये मान्यता है, गणेश जी को वरदान मिला है कि कोई भी पूजा अगर आपसे शुरू नहीं होगी तो वो सफल नहीं मानी जाएगी। और गणेश जी को तो मंगलकर्ता विघ्नहर्ता कहा जाता है। तो हमारी ज़िंदगी में जितनी प्रॉब्लम्स है ना, उन्हें इन्हीं ने हरना है। हाँ, उसके बाद हम लक्ष्मी पूजन तो दिवाली पर भी करेंगे ही, पर आज के दिन यानी कि धनतेरस के दिन भी हमें लक्ष्मी जी की आराधना करनी ज़रूरी है, क्योंकि लक्ष्मी जी धन की देवी मानी जाती हैं। अब जब धन आता है तो धन को संभालने वाला भी तो कोई चाहिए। तो धनतेरस पर कुबेर जी का भी आराधना करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुबेर जी ट्रेजरर हैं, खजांची हैं। माँ लक्ष्मी जो धन देंगी वो कुबेर जी ही संभाल कर रखेंगे। जब धन आता है तो डिफरेंट आपदाएं विपदाएं, हमारे जो दुश्मन हैं वो भी खड़े हो जाते हैं। तो इन दुश्मनों का जो विनाश करेंगी वो होगी माँ काली। तो आज के दिन माँ काली का भी हमें आवाहन, उनकी आराधना, उनकी पूजा, उन्हें याद जो है वो ज़रूर करना चाहिए। धन आया पर उसे खर्च करने के लिए बुद्धि ही नहीं मिली तो उस धन का फ़ायदा क्या होगा। तो ये बुद्धि जो है वो हमें देती हैं ज्ञान की देवी माँ सरस्वती। हम बात कर रहे हैं धनतेरस की, तो धन्वंतरी जी को याद करना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उन्हें गॉड ऑफ मेडिसिन, गॉड ऑफ आयुर्वेदा कहा जाता है। हमें अच्छी सेहत, अच्छी आरोग्यता कौन देगा? धन्वंतरी जी। साथ ही साथ संकट मोचन हनुमान जी, क्योंकि आज हनुमान जयंती भी मनाई जाएगी, तो हनुमान जी को भी याद करना ज़रूरी है, क्योंकि जो संकट आएगा ना, उन्हें हनुमान जी ही हरेंगे। चलिए जानते हैं धनतेरस से लेकर दीपावली तक आपकी राशि के हिसाब से भाग्योदय और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए खास किस दिशा में दिया जलाएं तो मिले शुभ फल। सबसे पहले लेते हैं मेष राशि। आपकी राशि की दिशा है पूर्व दिशा, यानी कि ईस्ट डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में तांबे का बना दिया या फिर लाल रंग का मिट्टी का दिया सरसों के तेल से भरकर जलाएं, उसमें लौंग डालें और हनुमान चालीसा रोज पढ़ें। आपके दुश्मन हारेंगे, आपकी विजय होगी, लक्ष्मी प्राप्ति होगी, आपका भाग्योदय होगा। बारी आती है वृषभ राशि की। आपकी राशि की दिशा है दक्षिण दिशा, यानी कि साउथ डायरेक्शन। आपके लिए इस दिशा में चांदी का दिया जलाना शुभ होगा। अगर चांदी का नहीं जला सकते तो हीरे जैसे नगों से जड़ा हुआ दिया मिट्टी का लें, उसको घी से भरकर इस दिशा में जलाएं। लक्ष्मी प्राप्ति में सहायक होगा, आपका भाग्योदय अवश्य। बारी आती है मिथुन राशि की। आपकी राशि की दिशा है पश्चिम दिशा, यानी कि वेस्ट डायरेक्शन। आप इस दिशा में पीतल से बना हुआ दिया लें, अगर दिया नहीं है तो कोई ऐसी कटोरी ले लें, या फिर मिट्टी का हरे रंग का दिया लें और उसे तेल से भरकर, ये तेल सरसों का या तिल का कोई भी हो सकता है, इस दिशा में जलाएं। आपको लक्ष्मी प्राप्ति जरूर होगी। इस दिवाली के पश्चात भाग्योदय होगा। अगली राशि आती है कर्क राशि। आपकी दिशा है उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। इस दिशा में आपने घी का दीपक जलाना है। ये दीपक चांदी से बना होना चाहिए, सिल्वर कलर का होना चाहिए, या फिर सफेद रंग का मिट्टी का दिया ले सकते हैं। सिंह राशि। आपकी राशि की दिशा है पूर्व दिशा, यानी कि ईस्ट डायरेक्शन। आपने इस दिशा में आटे से बना हुआ दिया जलाना है, अपने घर के गूंदे हुए आटे से बना हुआ दिया, या फिर गोल्डन सुनहरे रंग का दिया भी ले सकते हैं। इस दिए को आपने घी से भरकर जलाना है। इससे आपके घर में सुख समृद्धि आएगी, लक्ष्मी प्राप्ति होगी। कन्या राशि। आपकी राशि की दिशा है दक्षिण दिशा, यानी कि साउथ डायरेक्शन। इस दिशा में आपने पीतल से बना हुआ दिया जलाना है, या फिर पीतल की कोई कटोरी ले सकते हैं, कांसे से बना हुआ दिया ले सकते हैं, या फिर मिट्टी का हरे रंग का दिया। इस दिए में घी भरकर जलाएं। तुला राशि। आपकी राशि की दिशा है पश्चिम दिशा, यानी कि वेस्ट डायरेक्शन। इस दिशा में आपने घी का दीपक जलाना है, चांदी से बना हुआ या फिर हीरे जैसे दिखते हुए नगों से जड़ा हुआ मिट्टी का दिया। वृश्चिक राशि। आपकी राशि की दिशा है उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। आपको तांबे से बना हुआ दिया सूट करेगा, वो आपके लिए शुभ रहेगा, लकी रहेगा, या फिर लाल रंग का मिट्टी का दिया ले सकते हैं। इस दिए को आपने तिल से भरकर जलाना है। ये तेल तिल का या फिर सरसों का हो सकता है।
धनु राशि, आपकी राशि की दिशा है पूर्व दिशा यानी कि ईस्ट डायरेक्शन। इस दिशा में आपने पीले रंग का या फिर गोल्डन सुनहरे रंग का दिया जलाना है, मिट्टी का बना हुआ दिया, और उस दिए पे हल्दी का तिलक लगाना है। ऐसा करने से आपका भाग्योदय होगा, आपका मान सम्मान जीवन में बढ़ेगा, शुभ फल मिलेगा। मकर राशि, आपकी राशि की दिशा है दक्षिण दिशा यानी साउथ डायरेक्शन। इस दिशा में आपने मेटल का, स्टील का बना हुआ कोई दिया जलाना है, या फिर मिट्टी का ले रहे हैं तो नीले रंग का दिया जलाएं। इस दिए को आपने तिल के तेल से भरकर जलाना है। इससे जीवन में जो भी आपकी कठिनाइयां चल रही है वो दूर होंगी और लक्ष्मी प्राप्ति में होगा सहायता। कुंभ राशि, आपकी राशि की दिशा है पश्चिम दिशा यानी कि वेस्ट डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में आपने भी मेटल का बना हुआ, स्टील का बना हुआ कोई दिया जलाना है, या फिर नीले रंग का मिट्टी का दिया जलाना है। इसे आपने सरसों के तेल से भरकर जलाना है। ऐसा करने से आपकी परेशानियां कम होंगी, आपके कार्यों में सफलता मिलेगी और आपको शुभ लाभ मिलेगा। बारी आती है आखिरी राशि यानी मीन राशि की। आपकी दिशा है उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। इस दिशा में आपने पीले रंग का या फिर सुनहरे रंग का यानी गोल्डन कलर का दिया जलाना है, और इस दिए पे आपने हल्दी का तिलक करना है और इसे घी से भरना है। ऐसा करने से आपके जीवन में सुख व समृद्धि आएगी, भाग्योदय होगा और शुभ फल मिलेगा। आज शाम 6:03 से त्रयोदशी तिथि शुरू होने जा रही है। इस त्रयोदशी तिथि पर माता माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा के लिए, साथ में ही कुबेर देव की आराधना के लिए आपको अपने घर में ऐसा क्या आप दीपक जलाएं जिससे कि आपके घर में वर्ष भर माता माँ लक्ष्मी की कृपा के साथ में आपके कुबेर देव भी आपसे प्रसन्न रहें और धन धान में वृद्धि हो। इसके लिए आपको अपने घर के मंदिर में एक दीपक जलाना है जो कि 5 दिन लगातार जलेगा, जिसे हम अखंड दीपक बोलते हैं। ये दीपक पीतल का भी हो सकता है, चांदी का भी हो सकता है और साथ में मिट्टी का भी हो सकता है। इस दीपक में आपको कलावी की बाती डालनी है जिसमें कि 16 धागे होने चाहिए। साथ में शुद्ध देसी घी भरिए, एक हरी इलायची, 2 लौंग, एक छोटा सा कपूर का टुकड़ा और साथ में थोड़ी सी केसर डालकर आपको अपने घर के ईशान कोण में इसको मंदिर में जलाते हैं तो ये आपको वर्ष भर माता माँ लक्ष्मी की कृपा दिलाता है, धन धान्य से परिपूर्ण रहता है आपका घर और सारे ही सुख आपको जीवन के प्राप्त होते हैं। अगर आप ये दीपक नहीं जला पाते हैं तब आप अपने घर के उत्तर में एक घी का दीपक आप अवश्य लगाइए। ऐसे स्थान पर तो आपको घी का दीपक जरूर लगाना है जहाँ कि आपके घर में बहुत अधिक अंधेरा रहता हो। क्योंकि त्रयोदशी तिथि 6:03 शाम से शुरू हो रही है तो आपको इस दिन 13 दीपक का भी दान जरूर करना चाहिए। ये 13 दीपक आप शुद्ध देसी घी के भी लगा सकते हैं, तिल तेल के भी लगा सकते हैं। अपने घर के हर कमरे में लगाइए, अपने किचन में लगाइए, अपने भंडार घर में लगाइए। मुख्य द्वार पर दोनों तरफ आपको एक एक दीपक जरूर लगाना है। साथ ही आपके घर में जहाँ आपके पानी की निकासी होती है वहाँ पर तो आपको जरूर ही लगाना है। जहाँ से आपके घर में पानी आता है उस जगह भी लगाना है। जहाँ आप किचन में अपना पानी पीने का स्टोर करते हैं उस जगह भी आपको दीपक जरूर लगाना है। ये दीपक लगाने से आपके घर में 13 की संख्या जो कि राहु की होती है, राहु की भी आपको कृपा मिलती है। माता माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा तो आपको मिलना शुरू हो ही जाती है। दीपावली पर बहुत लोगों को कंफ्यूजन है क्योंकि धनतेरस और साथ साथ नरक चतुर्दशी यानी छोटी दीपावली एक ही दिन मनाई जाएगी। अब वहीं पर दीपावली पर सूर्य ग्रहण का भी साया है इस बार, तो किस तरह से आपको पूजा करनी है और सूर्य ग्रहण जब लगेगा तो एक दिन आगे हो जाएगा गोवर्धन का पर्व। वहीं पर अगर हम बात करें तिथि की तो ये जो अमावस्या तिथि है ये शाम को 24 अक्टूबर 5:28 पे आरंभ हो जाएगी। हालांकि उदय तिथि के अनुसार देखें तो अमावस्या तिथि नहीं मानी जाएगी, मगर जब हम पूजा करते हैं तो केवल हम अमावस्या तिथि पर ही पूजा करते हैं। इसीलिए 24 अक्टूबर 2022 की रात्रि काल में ही दीपावली पूजन किया जाएगा।
वहीं पर दीपावली पूजन के समय जब हम बड़ा दीपक लगाते हैं लक्ष्मी पूजन के समक्ष, तो वहीं पर आप जो है इस बार बड़ा दीपक ना लगा करके छोटा दीपक लगाएंगे। उसका कारण ये है कि रात्रि काल 2:29 से जो है सूतक काल लग जाएगा, क्योंकि सूर्य ग्रहण लग रहा है और ये सूर्य ग्रहण जो है भारत में भी नजर आ रहा है, आंशिक रूप से नजर आएगा। और जब भी सूर्य ग्रहण लगता है तो 12 घंटे पूर्व ही जो है सूतक काल आरंभ हो जाते हैं। तो लगभग 2:30 बजे से सूतक काल लग जाएंगे दोपहर के अगले दिन 2:30 बजे तक। तो इसीलिए अगले दिन गोवर्धन की पूजा आराधना नहीं की जाएगी, क्योंकि सूतक काल पे पूजा आराधना नहीं की जाती है। वहीं पर आप जब दीपावली की रात को पूजा आराधना करेंगे, दीपक छोटा लगाएं और साथ साथ जल्द ही दीपक को पूरा होने के बाद आप मंदिर को भी ढक दें, अर्थात हर भगवान की प्रतिमा को आप ढक दें। इसके बाद जब सूतक काल समाप्त होंगे, ग्रहण आरंभ होगा। शाम को 6:32 पे ग्रहण अगले दिन समाप्त होगा। इसके बाद जो है आप घर में गंगा जल छिड़कें और इसके बाद अपने मंदिर के कपाट खोलें। अगले दिन जो है यानी 26 अक्टूबर 2022 को गोवर्धन की पूजा आराधना की जाएगी, क्योंकि गोवर्धन की जो पूजा आराधना की जाती है वो की जाती है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को। और ये तिथि जो रहेगी ये दोपहर के 2:42 तक रहेगी, यानी उदय तिथि के अनुसार जो है गोवर्धन पूजा इस वर्ष की जाएगी 26 अक्टूबर 2022 को। इसके अलावा अगर हम बात करें भाई दूज की, तो भाई दूज 27 अक्टूबर 2022 को ही मनाया जाएगा, क्योंकि भाई दूज का जो पर्व मनाया जाता है वो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। और ये तिथि जो रहेगी दोपहर के 12:45 तक रहेगी। तो उदय तिथि के अनुसार भाई दूज का इस वर्ष जो पर्व मनाया जाएगा वो 27 अक्टूबर को ही मनाया जाएगा। आइए बात करते हैं उन 3 महा उपाय की जो पूरे साल आपके घर में भाग्य, उदय और सुख समृद्धि लेकर आएंगे और लक्ष्मी जी का वास आपके घर में पूरे साल बना रहेगा। आज 6:03 के बाद जब त्रयोदशी शुरू हो जाएगी, तब आपको 13 दिए अपने घर के अंदर जलाने हैं और 13 दिए घर के बाहर। अगर आप ऊपर वाले फ्लोर्स पे रहते हैं तो 13 दिए आपको घर के अंदर आप अलग अलग कमरों में भी जला सकते हैं और 13 दिए बाकी बालकनी में अपने जला सकते हैं। दूसरा महा उपाय आपको ये करना है कि आज के दिन आपको कोई भी किन्नर अगर दिखेंगे तो उनको आपने आज के दिन कुछ ना कुछ दक्षिणा पैसे ज़रूर देने हैं और उनसे एक बरकत का सिक्का ज़रूर लेना है। अगर आप उन्हें कहेंगे कि मुझे बरकत का सिक्का चाहिए, वो आपको एक कॉइन देंगे जो कि आपको हमेशा पूरे साल अपने पर्स में या फिर अपने लॉकर में रखना है, जो आपके घर में सुख समृद्धि बनाए रखेगा। तीसरा महा उपाय आज के दिन आप ये करेंगे कि 6:03 के बाद जब त्रयोदशी शुरू हो जाएगी, उसके बाद आपको एक जल का पात्र ज़रूर लेकर आना है, चाहे वो कोई लोटा हो चाहे ग्लास हो, जिसमें हम जल भर कर रखते हैं। जल भरकर उस पात्र को आप आज के दिन, आज की शाम अपनी मंदिर में रखेंगे और उसको दिवाली तक उसी मंदिर में रखे रहने देंगे। दिवाली के अगले दिन सूर्य ग्रहण से पहले आपको वो पात्र लेकर पूरे घर में वो जल छिड़कना है और थोड़ा थोड़ा जल जितने भी आपके परिवार में लोग हैं उनको ग्रहण ज़रूर करना है। अगर आपके परिवार में किसी की तबीयत खराब है, कोई बीमारी ख़त्म नहीं हो रही है, तो उसको भी वो जल ज़रूर पिलाएं। चलिए अब बात करते हैं कि आज के दिन यानी कि 22 अक्टूबर की शाम को 6:03 के बाद जब त्रयोदशी तिथि शुरू हो जाएगी तो क्या खरीदना शुभ है और क्या खरीदना शुभ नहीं है। धनतेरस के दिन सोना, चांदी, पीतल, तांबा और कांस्य के बर्तन खरीदने का विधान है। इस दिन हम सोने चांदी के सिक्के और हीरे जवाहरात भी खरीदते हैं, ये अति शुभ माना जाता है। साथ ही राशि अनुसार यदि आप नग खरीदेंगे तो बहुत ही शुभ होता है। इसके अलावा जो लोग सोना चांदी नहीं खरीद सकते हैं उनके लिए बिल्कुल भी उन्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो धनतेरस वाले दिन खरीदनी बेहद शुभ मानी जाती हैं, जैसे कि झाड़ू। सबसे पहले यदि हम झाड़ू खरीदते हैं तो कहा जाता है कि झाड़ू जो है माँ लक्ष्मी का स्वरूप है और झाड़ू के साथ हम माँ लक्ष्मी का आगमन अपने घर में करते हैं। साथ ही गोमती चक्र, कौड़ियाँ, हल्दी की गांठें
और हरा धनिया, साबुत हरा धनिया खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। साबुत हरा धनिया जो है हम पूजा के समय शाम को धन्वंतरी जी को और माँ लक्ष्मी को अर्पित करते हैं और कहा जाता है कि इससे हमारा घर धन धान्य से भरा रहता है और पूरे साल हमारे घर में धन की कमी और अनाज की कमी नहीं होती है। चलिए अब बात करते हैं कि क्या खरीदना शुभ नहीं है। आज के दिन कांच के बर्तन या चीनी मिट्टी से बने बर्तन खरीदना शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि ये ब्रेकेबल आइटम्स होते हैं और इनका कोई स्थायित्व नहीं होता है। इसके अलावा कोई भी नुकीली चीज़ जैसे कि चाकू, कैंची या फिर सुई, ऐसी वस्तुएं आपको नहीं खरीदनी है। और साथ ही लोहे से संबंधित कोई भी बर्तन आपको आज के दिन नहीं खरीदना है। काला रंग का कोई भी सामान आपको नहीं खरीदना है, क्योंकि काला रंग जो होता है वो नकारात्मक ऊर्जा से जुड़ा होता है और इस शुभ अवसर पर हम काले रंग की वस्तु नहीं खरीदेंगे। आखिरी में, यदि आप कोई भी बर्तन अपने घर में लेकर आते हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि वो बर्तन बिल्कुल भी खाली न लेकर आएं। उसमें कुछ अनाज के दाने, गेहूं के दाने या अक्षत या फिर साबुत धनिया डालकर ही अपने घर में लेकर आएं। आज हमने आपको बताया शाम 6 बजे के बाद से जो धनतेरस लग रही है उस पर आपको क्या क्या करना है जिससे लक्ष्मी प्राप्ति हो सके, शुभ फल मिल सके। कल भी हमारे साथ बने रहिएगा। सुबह 7 बजे हम आपको बताएंगे कि कल क्या खरीदारी करना रहेगा शुभ, क्या है आपका भाग्य फल और क्या और उपाय करें जिससे हो सके आपके जीवन में उजाला। देखना ना भूलिए 9 देवियां टीवी का सबसे बड़ा एस्ट्रो शो सुबह 7 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।